नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इंडिया गठबंधन के एक दांव ने मोदी, शाह, चंद्रबाबू नायडू इन तमाम नेताओं को बुरी तरीके से फंसा दिया है। देखिए, धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद ये तय था कि नए राष्ट्रपति महोदय चुने जाएंगे और उसके लिए बाकायदा जब एनडीए गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन साहब, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के नेताओं को संपर्क करके ये कहा गया या इंडिया गठबंधन के नेताओं से संपर्क करके ये कहा गया कि आप कोई प्रत्याशी मत दीजिए। लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी जी को अपना प्रत्याशी बना दिया। बी सुदर्शन रेड्डी जी के नाम की घोषणा जैसे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने की, वैसे ही मोदी और शाह के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी जी कहां से आते हैं? आंध्र प्रदेश से आते हैं और आंध्र प्रदेश से ही चंद्रबाबू नायडू जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। कहा यह जा रहा है कि नायडू जी से इनके बेहतर अच्छे संबंध हैं, मित्र भी हैं, मित्रता के संबंध हैं। तो इनके नाम की घोषणा करके इंडिया गठबंधन ने मोदी और शाह जी को बुरी तरीके से फंसा दिया है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले बात कर लें एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर। एनडीए की तरफ से जब प्रत्याशी की घोषणा हुई सीपी राधाकृष्णन जी की, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, आरएसएस के कैडर से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो तमिलनाडु की होने की वजह से गोदी मीडिया के लोग ये चलाने लगे कि अब तो साहब मोदी और शाह जी ने जो है मास्टर स्ट्रोक चल दिया, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को पैर रखने की जगह मिल जाएगी, तमाम तरीके की वगैरह वगैरह बातें करने लगे। हालांकि इसमें कुछ थोड़ा सा दम भी ऐसा लगता था कि हाँ, शायद इनके नाम की घोषणा होने से दक्षिण भारत में शायद भारतीय जनता पार्टी को विशेषकर तमिलनाडु में पैर रखने की जमीन मिल जाए। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए बी सुदर्शन रेड्डी जी, जो कि नॉन पॉलिटिकल है। क्यों नॉन पॉलिटिकल क्यों है? क्योंकि आप जो हैं बी सुदर्शन रेड्डी साहब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, बेहद ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष छवि के जज साहब रह चुके हैं और विशेष बात आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और नायडू जी से इनके बेहतर संबंध हैं। तो इनके नाम की घोषणा होते ही नायडू जी बेचारे बुरे फंस गए, नायडू जी फंस गए और मोदी शाह जी भी बुरे फंस गए। क्योंकि देखिए, जब उपराष्ट्रपति पद को लेकर जब वोटिंग होगी तो अभी मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में एक तरफ अमित शाह जी के एक प्रत्याशी थे, दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी जी थे। तो अमित शाह जी ने खुलेआम अपने पार्टियों को, सांसदों को बोल दिया था कि साहब इनको वोट करना है, हमारे प्रत्याशी को, साहब बालियान साहब थे कोई। लेकिन क्रॉस वोटिंग कर दी बीजेपी के सांसदों ने और वोट कर दिया राजीव प्रताप रूडी साहब को और रूडी साहब जीत गए। यानी कि अमित शाह जी की बातें नहीं मानी लोगों ने, यानी कि बीजेपी के सांसदों ने ही अमित शाह जी की बात नहीं मानी। तो ये डर अब कहीं ना कहीं मोदी और शाह जी को सता रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले तो हो सकता है उनके प्रदेश का कोई उपराष्ट्रपति बन जाए। तो इसलिए नायडू साहब ये कोशिश करेंगे कि साहब ऐसा है कि अब तो चूंकि हमारे प्रदेश के हैं तो हम तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करेंगे। ऐसा भी खेल हो सकता है। जब नायडू साहब करेंगे तो पवन कल्याण भी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, तो मजबूरी पवन कल्याण की भी बन सकती है। हालांकि पवन कल्याण तो ये घोषणा कर चुके हैं, वो तो एनडीए के साथ हैं। लेकिन राजनीति में चुनाव में कब क्या हो जाए, लास्ट समय तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और दूसरी तरफ जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी साहब, वो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर दक्षिण भारत को लेकर और साउथ की आंध्र प्रदेश को लेकर, पूरा आंध्र प्रदेश के अगर ये नेता इकट्ठे हो गए तो यकीन मानिए जो अंक गणित है बहुमत का, उस बहुमत के अंक गणित में इंडिया गठबंधन जीत भी सकता है। और अगर जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में बीजेपी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, अगर उसी तरीके से उपराष्ट्रपति के पद में क्रॉस वोटिंग हो गई तो फिर तो कोई दो राय नहीं है, फिर तो सिंपल सी बात है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत भी सकता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एनडीए का प्रत्याशी यहाँ कमजोर है, बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी कमजोर नहीं, वो भी मजबूत दावेदार हैं भाई, पार्टी के कैडर के व्यक्ति है, आरएसएस के व्यक्ति है। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन उनके पीछे एकजुट है और पूरी कोशिश करेगा कि एनडीए के छोटे छोटे दलों को तोड़ने की, ताकि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर जीत सके। यानी कि इंडिया गठबंधन कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा है जहां पर बीजेपी को अगर नीचा दिखाया जा सके तो वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है।
बीजेपी को मुझे ऐसा लगता है इस कंडीशन में सरकार भी बचाना अब बड़ा मुश्किल और टेढ़ी खीर लग रहा है। हालांकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।